अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब लोगों का। होप सो आप लोग ठीक होंगे। तो बात करेंगे इंटरलिंक लैब्स के बारे में, 3 अपकमिंग बिग इवेंट्स के बारे में। अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले, बल्कि आई थिंक एक मंथ पहले, जब वॉलेट नहीं आया था, जब वर्जन 4.0 नहीं आया था, तो एक ट्वीट आई थी और वहां पर लिखा हुआ था कि जब वर्जन 4.0 आएगा तो उसके बाद हम 2025 के ख़त्म होने से पहले 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स करेंगे, जिससे बहुत ज़्यादा कम्युनिटी फ़ायदा उठाएगी और जो है खुश हो जाएगी। और ये 3 अनाउंसमेंट्स क्या होने वाली हैं, और वर्जन 4.0 आ गया है, इंटरलिंक का वॉलेट भी आ गया है, ह्यूमन क्रेडिट स्कोर भी आ गया है, और ये सारी चीज़ें होगी और बहुत जल्द शायद वेरीफाइड ITLJ भी मिलना स्टार्ट हो जाए। तो 3 अनाउंसमेंट क्या हो सकती हैं, इसके रिलेटेड हम कंप्लीटली तौर पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हम लोग अपना एस्टिमेट ही लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन 3 अनाउंसमेंट्स मेरी नज़र में क्या हो सकती हैं, वो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शायद ऐसे भी हो सकती हैं, और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स, क्रिप्टो सिग्नल, सारे इंटरलिंक्ड ऐप्स के अपडेट बिफोर द वीडियो। और अगर कोई भी ट्रेडिंग टीम या फिर टेलीग्राम सिक्योरिटी ग्रुप्स वगैरह बनाने हो, तो हम लोग अपने टेलीग्राम के थ्रू लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं और यहाँ पर ये सारा कुछ करते हैं। तो इसलिए मेरे टेलीग्राम को लाजमी से ज्वाइन कर लें, और ट्विटर को अभी तक फॉलो नहीं किया तो ट्विटर को फॉलो करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स क्रिप्टो करेंसीज की आप तक आती रहे, इंटरलिंक लैब्स की। तो लेकर चलूंगा कंप्यूटर्स की तरफ, और उन 3 बड़ी अनाउंसमेंट्स जो कि आने वाली हैं 2025 में, उसके रिलेटेड आपको कंप्लीटली तौर पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक वॉच करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक आते रहें। तो लेकर चलते हैं कंप्यूटर्स की तरफ। तो जी दोस्तों, हम लोग ट्विटर पर आ चुके हैं। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले इंटरलिंक लैब्स के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, इनकी थोड़ी देर पहले ही अपडेट आई है इंटरलिंक लैब्स के रिलेटेड, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये आई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, ये इसी चीज़ के रिलेटेड है जो मैं आपको 3 पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। इसमें से ये पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या है ना, नॉन लिस्टेड टोकन स्टिल बिकम अ रिजर्व एसेट। क्या इंटरलिंक को रिजर्व एसेट बनाया जा सकता है, और इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो हो रही है कि इंटरलिंक को रिजर्व एसेट बनाया जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज इंटरलिंक को एज अ रिजर्व एसेट रखें। और अगर हम लोग इंटरलिंक लैब्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर ट्रेजर कंपनी के ऑप्शन को ओपन करते हैं, ये जो कि नया ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो ये लिखा हुआ है कि द लिस्ट ऑफ कंपनीज विल बी अपडेटेड सून। यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो कि इंटरलिंक को एज अ रिजर्व ट्रेजरी और अपने पास होल्ड कर रही होंगी, वो यहाँ पर नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी। और आपको बताया था कि उनके 10,000 पेमेंट पॉइंट्स आने वाले हैं। तो यही ऐसे पेमेंट पॉइंट्स होंगे जो कि इंटरलिंक लैब्स के ITLG टोकन या ITL टोकन को होल्ड करके बैठे होंगे, जिससे इंटरलिंक की यूटिलिटी इंक्रीज होगी, इंटरलिंक स्ट्रांग होगा, इंटरलिंक मजीद ऊपर जाएगा, स्ट्रांग होगा, और इंटरलिंक की प्राइस भी इससे बेहतर हो सकती है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली बहुत सारी ऐसी कंपनीज के साथ जुड़ेंगी जो कि इंटरलिंक की पेमेंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगी। इससे क्या होगा कि वो कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स को बेचती हैं या किसी भी सर्विस को इस्तेमाल करती हैं, तो वो इंटरलिंक के टोकन को भी एक्सेप्ट करेंगे, जिससे इंटरलिंक एज अ यूटिलिटी टोकन सामने उभर के आएगा। और आपको पता है कि यूटिलिटी इंक्रीज होगी तो इंटरलिंक लैब्स कितना स्ट्रांग होगा, उसकी प्राइस उतनी ही स्ट्रांग होगी। तो ये चीज़ आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हो। ये ट्रेजर कंपनी वाला ऑप्शन है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये अपडेट आ रही है। बहुत जल्द कह रहे हैं कि अपडेट किया जाएगा। यहाँ पर फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो है, और यहाँ पर आर यू रेडी टू ज्वाइन का भी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर फिर कंपनीज आएंगे और यहाँ पर उनकी सारी लिस्ट तैयार होगी। यहाँ पर ऑल कंट्रीज का भी ऑप्शन आ रहा है, कौन कौन से मुल्क से होंगी। तो आप लोग यहाँ पर हो सकता है कुछ दिनों में हो, तो पहला इवेंट ये हो सकता है कि हमें यहाँ पर इंटरलिंक की वो कंपनीज नजर आए बिफोर द लिस्टिंग। क्योंकि यहाँ पर अगर हम ट्वीट में देखें तो बिफोर द लिस्टिंग की बात करें, there is a common assumption that token must be listed on a public exchange before an organization can treat it as a reserve asset. In reality, most regulatory frameworks do not require public trading. What matters is whether the asset is verifiable, supply transparent governance and clearly documented economic function. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कॉमन assumption है, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टोकन को पहले लिस्ट होना मस्ट है, उसके बाद उसकी यूटिलिटी या फिर उसका जो है उसको एज अ रिजर्व एसेट इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात गलत है, बल्कि टोकन को ये ज़रूरत नहीं होती है कि वो लिस्ट करे। ऐसा नहीं है कि कह रहे हैं लिस्टिंग नहीं हो रही, लेकिन ये कह रहे हैं कि टोकन को एज अ रिजर्व एसेट, एज अ यूटिलिटी इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर किया जा सकता है, बिफोर इट्स लिस्टिंग या फिर इसकी प्राइस के। बताऊं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अक्रॉस मैनी jurisdictions companies can legally hold digital assets when the asset can be verified on chain। तो कैन जब वेरीफाइड ऑन चेन पर हो जाता है तो ये ऑलरेडी वेरीफाइड हो रहा है। फॉलोज ट्रांसपेरेंट रूल्स ऑफ इशुएंस। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रूल्स को फॉलो करता है, लोगों को प्रोवाइड करने में, डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह ट्रांसपेरेंट रूल्स होते हैं। इस टाइड जेन्युइन टू यूटिलिटी इंस्टेड ऑफ प्योर स्पेकुलेशन। तो यहाँ पर यूटिलिटी के लिए ही वो टोकन बनाया होता है। और आपको पता है कि इंटरलिंक लैब्स यूटिलिटी के लिए बनाया गया, और बहुत सारी ऐप्स हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। एंड कैन बी वैल्यूड थ्रू एक्सेप्टेड मेथड्स सच एज OTC प्राइसिंग और फेयर वैल्यू मॉडल्स। OTC प्राइस भी होती है जिस पर ये सारे फेयर वैल्यू मॉडल्स होते हैं। अ नॉन लिस्टेड टोकन दैट पावर रियल एक्टिविटी इनसाइड अ लाइव इकोसिस्टम कैन सेटिस्फाई दीज रिक्वायरमेंट्स
and can be used similarly to provide private equity units, loyalty credits and internal digital instrument that enterprises already recognize as strategic reserve। तो कह रहे हैं जो नॉन लिस्टेड टोकन होता है वो भी पावर कर सकता है रियल एक्टिविटी को, जहां पर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाकर उसकी कंप्लीट यूटिलिटी बनाई जाती है और इससे फिर ये सारा स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है जिसमें वो अपनी एक प्राइवेट प्राइस को सेट करते हैं या फिर उसके यूज केस के मुताबिक उसकी प्राइस को बनाया जाता है, जिस तरह से उसको यूज किया जाता है। आपको पता है जितना इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, जितने लोग इसको होल्ड करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग एक अपनी प्राइस बन जाती है और उसके बाद इसकी फिर लिस्टिंग की जा सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और यहाँ पर सारे लिखा हुआ है कि लॉन्ग ट्रेजरी जो है सप्लाई रूल्स को, यूटिलिटी को पावर प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन बनाती है, और इससे क्या होगा कि फिर टोकन इतना स्टेबल, इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कोई भी फ्यूचर में कंपनी इसको डंप नहीं कर पाएगी। जिस तरह अगर बेरिश सीजन आता है तो ये डंप नहीं होगा। मैनी मेजर प्रोजेक्ट इन द पास्ट फॉलोड द सेम पाथ, देयर टोकन्स वर यूज्ड एज रिजर्व एसेट long before public trading became available. Listing is a simple public milestone. The ability to become a reserve asset depends on the ecosystem strength। तो कह रहे हैं कि लिस्ट तो सभी टोकन होते हैं लेकिन हमारे सामने बहुत सारे टोकन नाकाम हो जाते हैं। तो मेन यही होना चाहिए कि टोकन पहले रिजर्व यूटिलिटी बने, स्ट्रांग हो, ताकि ये ना हो कि लिस्टिंग के टाइम इस पर ऐसा सेलिंग प्रेशर है कि ये टोकन ही खत्म हो जाए। तो हमने बहुत सारे टोकन देखेंगे वो ज़ाया हो जाते हैं। इंटरलिंक का ये एम है कि वो खुद को इतना स्ट्रांग करें कि ऐसा ना हो कि लिस्टिंग पर ये डंप हो। और जैसा आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इनके पास बाय बैक है और इन्होंने ऑफिशियली भी अनाउंस किया था कि हमारे पास बाय बैक होगा जो कि हमें स्ट्रांग बनाएगा। तो एक अच्छी अपडेट है जो कि इंटरलिंक को चाहिए थी। तो ये पहला चांस है जो कि 2025 से पहले हमें यहाँ पर कंपनीज लिस्ट होती हुई नजर आ सकती हैं इस जगह पर। तो दूसरा कौन सा चांस है? दूसरा है यहाँ पर ITL की लिस्टिंग। तो ITL टोकन की जो लिस्टिंग है वो दूसरा माइलस्टोन हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2025 का अभी तक जो रोड मैप है उसमें यही लिखा हुआ है कि दोनों टोकन को किया जाएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग पहले ITL हो जाएगा। ITL जी हो सकता है 1-2 महीना लेट हो जाए, लेकिन ITL की लिस्टिंग बहुत करीब आई हुई है क्योंकि आपको अभी वेरीफाइड टोकन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और उसी के थ्रू आपको ITL मिलना स्टार्ट होगा। वॉलेट आ चुका है और वही वॉलेट में आपके ITL जाएंगे जिसको आप लोग स्वैप करके USDT में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद आप लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर P2P के थ्रू सेल करके अपने बैंक अकाउंट्स में ला सकते हैं। और इसका सारा प्रोसेस मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी दिखाया हुआ है और आपको सारा विड्रॉवल का प्रोसेस दिखाया हुआ है। तो ये सारा मैंने आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पर किस तरह से होगा। तो ITL की लिस्टिंग दूसरा चांस हो सकता है 2025 के अंदर जिसमें हम लोग ITL को हासिल कर सकेंगे, ITLG को स्टेक करके और ये सारी चीजें करके। नंबर 3 क्या देखने को मिल सकता है? नंबर 3 हमें मिल सकता है कि यहाँ पर इसके AI मॉडल और यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट किट को कंप्लीटली तौर पर एक्टिव कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटीज इसमें आना स्टार्ट हो जाएं, जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। या फिर एक और बात हो सकती है कि लिस्टिंग से पहले इसका हम सेकंड चांस पर लाएं तो इसके वेरीफाइड ITLG जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट होंगे और कंप्लीटली तौर पर स्नैपशॉट्स आना स्टार्ट होंगे। और उन स्नैपशॉट में हो सकता है मंथली टू मंथली स्नैपशॉट हो या वीकली टू वीकली, और आपको अपने वेरीफाइड टोकन्स मिलना स्टार्ट हो जाएं। तो ये 3 चीज़ें हो सकती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही मैंने आपको थंबनेल पर भी लगाकर दिखाई है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है कि मैं बात यहाँ पर ठीक कर रहा हूँ। मैं एक अपनी स्पेकुलेशन दे रहा हूँ जो कि ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो ये मैंने आपके सामने रख दी है कि ये 3 से 4 चीज़ें हो सकती हैं। पहले तो इसके यहाँ पर कंपनीज लिस्ट हो सकती हैं जो कि सारी कंपनीज इसको होल्ड करके बैठी होंगी। नंबर 2 के इसके ITL की लिस्टिंग हो सकती है या फिर हमें वेरीफाइड ITLG के टोकन्स मिल सकते हैं जिसको हम स्टेक करके ITL हासिल करेंगे और ITL की लिस्टिंग के टाइम हम लोग ITL को सेल करके इसको विड्रॉ कर सकेंगे। नंबर 4 इसकी सिस्टम डेवलपमेंट किट्स और यहाँ पर सारी जो इंटरलिंक ITLX की जो एक्सचेंज है जो कि हमें कंप्लीट एक्सचेंज देखने को मिलेगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी एक्सचेंज, वेरीफाइड ITLG, ITL की लिस्टिंग, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें देखने को मिलेंगी। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो कि बड़ी आ सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मैंने आपके सामने वीडियो रख दी है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आती रहें। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।